कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा डियर डिवोटी। तो आज का हमारा श्लोक है स्कंद एक चैप्टर 17 श्लोक संख्या 38। सूत उवाच श्रुतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना धूतं पानं स्त्रिया सूना द्यूतं पानं स्त्रिया सूना धूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः यत्र अधर्म चतुर्विधा यत्र अधर्मश्चतुर्विधः यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। यत्र धर्मश्चतुर्विधा हरे कृष्णा। तो ये श्लोक की भूमिका इस प्रकार है। जब पूरे विश्व के महाराज परीक्षित, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो महाराज परीक्षित पूरे विश्व के एक छत्रपति सम्राट थे, तो एक बार जब वो आखेट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक भद्र सा व्यक्ति गाय को बुरी तरह से पीट रहा है। तो उसने बैल के 4 पाँव में से 3 पाँव को काट दिया। तो राजा परीक्षित भी वो देख के बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने रथ को रोका और तुरंत बैल और गाय के पास गए। तो पूछने लगे कि मेरे राज्य में तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। तो बैल जो है बोलने लगा कि कोई कहता है किसी को दुख मिलता है उसके कर्मों के कारण, कोई कहता है कि उसको दुख मिलता है समय के कारण, कोई कहता है कि उसको दुख मिलता है देवी देवताओं के कारण, कोई कहता है उसको दुख मिलता है उसकी योनि के कारण। अब हमें नहीं पता कि हमें किसने दुख दिया है, आप ही इसका पता लगा लो। तो राजा परीक्षित ने बोला कि साक्षात तुम साक्षात धर्म हो, अगर इस तरह से बात कर रहे हो। फिर राजा परीक्षित को पता लग गया कि जो गाय को पीट रहे हैं उसी ने ही बैल के भी 3 पाँव भी काट दिए और वो चौथा पाँव भी काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और उस व्यक्ति को मारने के लिए आगे बढ़े। वो व्यक्ति तो बुद्धिमान था, क्योंकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कलयुग के प्रभाव को एक समय के अनुसार शक्ति मिलेगी,
इसलिए वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था। और उस बुद्धिमत्ता के कारण जैसे ही परीक्षित महाराज उसको मारने के लिए भागे, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को शरणागत कर दिया। और राजा का ये कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आया वो उसकी रक्षा करते हैं। तो कली जो है वो परीक्षित महाराज के शरणागत हो गया और बोला कि मुझको मारो मत, मैं तो तुम्हारा शरणागत हूँ। और राजा के शरणागत जब कोई आता है तो वो उसकी रक्षा करता है। तो ठीक है, परीक्षित महाराज बोले ठीक है, मैं भी कौरवों के वंश का राजा हूँ, तुम मेरी शरण में आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्राण को नहीं हरता, तुम्हें जीवन दान दे देता हूँ। लेकिन तुम मेरे राज्य में कहीं भी रहो, क्योंकि जैसे ही तुम रहोगे तो असत्य, अधर्म, चोरी और दूसरे प्रकार के जो निकृष्ट कार्य हैं उनमें वृद्धि होगी, जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि मेरे राज्य में सब लोग भगवान को प्रसन्नता करने के लिए अलग अलग प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, सब लोग धर्म का पालन करें, मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे मत रहो। लेकिन फिर कली बोलने लगा कि मैं कहाँ पे जाऊँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं तलवार लिए हुए तुम्हें खड़ा देखता हूँ, क्योंकि सारी जगह तो तुम्हारा राज्य है, इसलिए सब जगह तुम ही हो। अच्छा हुआ कि मैं कहीं पे ना जाऊँ, तुम मेरी यहीं पे बर्बादी कर दो, तुम मेरा मृत्यु ही कर दो, मुझे मृत्यु दान दे दो। बोले नहीं नहीं, मृत्यु दान नहीं देता, तुम्हें और क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। बोले कि मुझे कुछ रहने के लिए जगह दे दो। तो फिर जब कली ने प्रार्थना की परीक्षित महाराज से, तो फिर परीक्षित महाराज ने उनको ये 4 जगह दी। सूत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दी जहाँ जुआ खेलना, द्यूतम, द्यूतम का अर्थ है जुआ खेलना, पानम, शराब पीना, स्त्रियां। अब कोई सोच सकता है कि जहाँ पे स्त्रियां होंगी क्या वहाँ पे कलयुग होगा क्या? नहीं नहीं, इस शब्द को ध्यान से समझना चाहिए। स्त्रियों का यहाँ पे अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त किन्हीं दूसरी स्त्रियों से अवैध संबंध बनाने का प्रयास करेंगे या संबंध बनाएंगे, उसको बोलेंगे स्त्रिया। और सूना का अर्थ है जहाँ पे पशुओं की हत्या होगी। यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये जो 4 है वो अधर्म के स्थान होंगे। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को यहाँ पे रहने के लिए बोला। लेकिन कली ने देखा कि पूरे परीक्षित महाराज के साम्राज्य में ये 4 काम तो कोई कर ही नहीं रहा। तो फिर से कलयुग बोलने लगा कि ये तो मेरे साथ आप चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ छल कर रहे हो, ये 4 जगह तो कहीं पे है ही नहीं, मैं कहाँ पे जाके रहूंगा। मैं एक याचना और करता हूँ आपको, एक जगह मेरे को और दे दो। तो राजा परीक्षित ने बोला ठीक है, तुम स्वर्ण में जाके वास कर सकते हो, धन में जाके वास कर सकते हो। तो 5 जगह में कलयुग में कली है। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सून और अपार धन, या धन को प्राप्त करने की मेंटेलिटी, या धन को इकट्ठा करने की अपार मेंटेलिटी जिनके अंदर है, तो समझना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव। कोई सोचता है ना कि हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, बैंक में पैसे रखेंगे, तिजोरी में पैसे रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसे रखेंगे, इकट्ठे करेंगे और मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे, तो इसका अर्थ है कि वो कलयुग को इनविटेशन दे रहे हैं, कलयुग प्रवेश करेगा वहाँ। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने उनको बोला तो वो राजा परीक्षित के फिर मुकुट में वास करते। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि महाराज परीक्षित ने उनको सोने में क्यों रहने दे दिया, है ना? क्योंकि महाराज परीक्षित ये जानते थे कि उनके घर में, उनके राज्य में जितना भी स्वर्ण है वो सब तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कलयुग यहाँ पे रह ही नहीं सकता।
लेकिन वो ये भूल गए थे कलयुग के प्रभाव से ही, भगवान की इच्छा से ही, कि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट डाल रखा है। इसलिए कली जो है वो उनके मुकुट में जाके बैठ गया और उनसे ऋषि के प्रति एक अपराध करा दिया। तो अगर धन प्राप्त करने की अपार लालसा है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए धन कमाना कोई गलत नहीं है ना, वो गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। लेकिन उसी में लालच करना, और ज्यादा अपनी भोग वृत्ति को और बढ़ाना, कि जितना हम पैसा कमाएंगे उतना ही हम ज्यादा भोग कर सकते हैं, उतना ही हम ज्यादा सुखी रह सकते हैं, इस प्रकार की जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी कलयुग को हमारे घरों में, हमारी चेतना में प्रवेश कराती है। तो इस प्रकार से ये श्लोक 4 प्रकार के जो अधर्म की जगह है वो परीक्षित ने कलयुग को दी। और हमें समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, भागवतम में ये श्लोक आता है, अथेतानि न सेवेत बुभूषा पुरुषा क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अथेतानि न सेवे, इसलिए इन चार, चार के अतिरिक्त एक और 5, इन 5 चीजों के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी इनकी सेवा नहीं करना चाहिए। अथेतानि न सेवेत, इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। बुभूषा पुरुषा क्वचित, जो पुरुष अपना भला चाहते हैं ऐसे पुरुषों को क्वचित, कभी भी इन 5 चीजों में नहीं लगना चाहिए। दूतम पानम स्त्रिया सूनम तत्र स्वर्ण, उससे क्या होगा, उनका आध्यात्मिक विकास रुकेगा। और विशेषतो धर्मशीलो, जो विशेष रूप से धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के पथ पे, भक्ति के पथ पे चलना चाह रहे हैं, विशेषतो विशेष रूप से उनको, राजा, राज्य के राजा को, लोकपति, जो लीडर है, तथाकथित लीडर है जो संसार में आध्यात्मिक या भौतिक, और गुरु, 4 लोगों को, ये 4 चीजों में, 5 चीजों में कभी भी नहीं जाना चाहिए। किन किन को? विशेषतो धर्मशीलों, जो धर्म का पालन करते हैं, राजा दूसरा, और तीसरा लोकपति, छोटे छोटे लेवल में लीडर, और गुरु, आध्यात्मिक गुरु। उनको इन 4 चीजों से हमेशा क्या होना चाहिए? ना सेवते बभूषा पुरुषा क्वचित, कभी भी ऐसे पुरुषों को अपने भले के लिए ये 5 कामों में नहीं लगना चाहिए। तो ये श्लोक का पूरा अर्थ है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, एक एक करके बोलिए प्रभु जी, पति जी। हरे कृष्णा। सूत उवाच अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतं पानं स्त्रिया सूना यत अधर्मश्च चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम, द है प्रभु जी इसमें और यू है, आधा दा है और यू है, तो इसलिए बन गया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश चतुर्विधा। तो पहला जो शब्द है वो अभ्य, अभ्यर, र जो हो या के साथ मिलेगा, अभ्यर्थी तस तदा तस्मै, अभ्यर्थी तस तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश चतुर्विधः। कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु, पहले आप बोलिए। हरे कृष्ण। अभ्यार्तस्ते
अभ्यागति तदा तस्मै स्थानानि कलेद दूतं पानं स्त्रिया सूना यत् धर्म चतुर्विधा। हरि बोल। हरे कृष्णा। अभ्यर्थि अभ्यर्थिता अभ्यर्थिता तदा तस्मै तस तस तदा स्थाना तस तस् अभ्यर्थ 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 तदा तस्मै अभ्यर स्थाना अभ्यर्थी राजो या के साथ अभ्यर्थी तस तदा तस्मै। अभ्यर्थी अभ्यर्थी हम्म, तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्ण। अभ्यर्थिर्थ तथा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानमिश्च सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे सूत कृष्ण। उवाच बोलिए अभ्यर्थी तस्य तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रीषुना यत्र धर्म चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ततो धूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्ण। और कोई तो जी हरे मैं एक बार दोबारा बोल। अभ्यार्थी तदा तस्मै स्थानानि कलेदतो धूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। गीता प्रभु जी एक बार मैं भी ट्राई कर लूं। जी सूत उवाच अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत् अधर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्ण। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। और कोई रह गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थाने कले तदो द्रुतं पानं स्त्रीसूना यत्र धर्म चतुर्वेद्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका अनुवाद तो सरल है ना, समझ आ गया ना सबको। अभ्यर्थी तस मतलब इस प्रकार अभय अनुवेदन करने से, इस प्रकार निवेदन करने से, अभ्यर्थी इसका अर्थ है निवेदन करने से। तदा उस समय, तस्में उसको, किनको? परीक्षित महाराज को, क्योंकि पहले जो है वो श्लोक में परीक्षित महाराज की बात हो रही है। स्थानानी स्थान, कलिए कली को, ददो प्रदान किए, कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियासुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अधर्म यानी पाप कर्म, ये चार प्रकार के, जहां भी ये चार प्रकार के पाप कर्म होते हैं, अधर्म के जहां पे ये कार्य होते हैं, यत्र जहां भी, वो स्थान भी कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियासुना। अभ्यर्थी का अर्थ क्या है कि जब परीक्षित महाराज से कली ने प्रार्थना की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, अभ्यर्थी तदा उस समय, तस्में उनको, किनको रिक्वेस्ट की? परीक्षित महाराज को। तो फिर उन्होंने क्या दिया? स्थानानि कलये ददो, कलयुग को स्थान दिए, चार स्थान, चतुर्विधा, ठीक है, चार प्रकार की, और वो चार स्थान बताया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना। क्लियर है ना इसके शब्दार्थ में?
अनुवाद पढ़ लीजिए प्रभु जी एक बार। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। जी, ये हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी है ना। जब भी कोई दीक्षा लेते हैं तो ये नियम पूछते हैं गुरु जी, है ना। 16 माला करते हैं, मंगल आरती और 4 नियम पालन, है ना, और प्रसाद लेते हैं। ये जो 4 नियम है ना इसको उनके, तो प्रभुपाद जी यहीं से लिए, शास्त्रों से, इसी श्लोक से लिए। इसलिए मना करते हैं, गैम्बलिंग मना करते हैं, नशा मना करते हैं, इलिसिट रिलेशन और नॉन वेज, यहीं से आए वो 4। किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी, जो हमारे मतलब कि गोल्ड हमारे पास तो ज्वेलरी रूप में होता है, तो क्या उसमें भी कलयुग का वास होता है? नहीं, हाँ, थोड़ा तो जो हम अपने आप को वंश परंपरा में करते हैं ना, उसको किसी के पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, फिर वो अपने बच्चों को देते हैं, इतना तो रखना ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि और ज़्यादा इकट्ठा करने की जो मेंटेलिटी है ना, वो ठीक नहीं है। जैसे हमारे पास सफिशिएंट गोल्ड है, सफिशिएंट धन है हमारे अपने आप को चलाने के लिए, और सफिशिएंट धन है अपने बच्चों को फिर देने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए। उनके पास इतना है, हमारे पास इतना होना चाहिए, है ना। 4-5 प्रकार के डिज़ाइन होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार की मेंटेलिटी में फिर कली आ जाती है। अगर हम अपने आप को चेक करेंगे ना ईमानदारी से, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम लोग लालच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। सबको पता लग जाता है। मेंटेन करने में ना आपको हेडेक नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, आपको भय नहीं आएगा किसी तरह का। लेकिन एंजाइटी होती है, भय होता है जब हम भोग करने की इच्छा से किसी काम को करते हैं। उसमें आदमी को हमेशा परेशानी रहती है, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता है और उससे हो नहीं रहा होता इंजॉय, इसलिए उसको दुख होता है। तो वहाँ पता लग जाएगा कि कौन मेंटेन करने के लिए कर रहा है, कौन अपने ऑपुलेंस को, कौन अपने इंजॉय को बढ़ाने के लिए कर रहा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो है भगवान के इंजॉयमेंट को बढ़ाना। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, भोक्तारा तपसा, हर चीज को भोग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन जीव जो है वो सोचता है कि मैं भी थोड़ा भोग कर लेता हूँ, इस वजह से वो फंस जाता है, बहुत सारी चीजों में फंस जाता है। गृहस्थ जीवन जो है ना, इसलिए गृहस्थ आश्रम बोलते हैं ना उसको। आश्रम का अर्थ यही होता है जहाँ पे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करे। लेकिन व्यक्ति गृहस्थ जीवन में फंस के अपनी आध्यात्मिक उन्नति को ब्लॉक कर लेता है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम थोड़ी हुआ, तो गृह में भी हो जाता है ना। आश्रम का अर्थ है जहाँ पे पति पत्नी बच्चे माता पिता सब लोग आध्यात्मिक उन्नति करें, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो धर्म है ना, उसको पालन करने का कर्तव्य होता है पुरुष का। पुरुष जिस मेंटेलिटी से उनको पालन पोषण करेगा, जिस मेंटेलिटी से उनके लिए पैसा कमाएगा, जिस मेंटेलिटी से उनको ज्ञान देगा, बच्चे पत्नी सब लोग उसी तरह से ग्रो करेंगे। अगर पुरुष उनको बोलेगा पैसा कमाना है जीवन का उद्देश्य, पैसा कमाना है जीवन का उद्देश्य, तो सब लोग ऐसे ही ग्रो होंगे। अगर पुरुष खुद ये समझ पाएगा कि ठीक है हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए पैसा कमाना है, लेकिन हमारा असली उद्देश्य मनुष्य जीवन का है भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्त बनना। इस मनुष्य जीवन का असली लाभ है भगवान के धाम जाने के लिए जितना 100% प्रयास हो सके करना। ये ज्ञान अगर पुरुष के पास होगा तभी तो वो अपनी पत्नी को देगा, तभी तो वो अपने बच्चे को देगा।
खुद तो वो दिन भर लगा है पागलों की तरह अपने ओपिनियंस को बढ़ाने के लिए, है ना, संसार में हर चीज को इंक्रीज करने के लिए। फिर वो कैसे उम्मीद करेगा कि घर में सब लोग भक्त बन जाएंगे? उनकी मेंटेलिटी तो भक्त की है नहीं, और उस मेंटेलिटी से वो धन कमा के घर वालों को दे रहा है, उस धन से वो खाना खा रहे हैं, उस धन से वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उस धन से वो भक्त कैसे बन जाएंगे? उनके अंदर भी वही मेंटेलिटी आएगी इंजॉय करने की, उनके अंदर भी वही मेंटेलिटी आएगी सब कुछ इकट्ठा करने की। और इसलिए राजा, आध्यात्मिक लीडर, घर का सदस्य, गुरु जिस मेंटेलिटी से काम करेगा, उसके अंडर में जो लोग होंगे ना, उनके ऊपर वैसा ही प्रभाव है। इसलिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के मुखिया कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, क्या चेतना दे रहा है वो हर रोज, उसी चेतना से वो लोग बड़े होंगे। बहुत सारे उदाहरण देखते हैं ना हम लोग शास्त्रों में, प्रहलाद महाराज का, पृथु महाराज का, अमरीश महाराज का, खटवांग राजा का। वो जब भक्त बने तो उनकी पत्नी अपने आप ही भगवत धाम चली गई उनके पीछे पीछे, उनका वर्णन नहीं है भागवतम में। लेकिन जब वो भक्ति किए ना पुरुष, स्त्री अपने आप ही भक्त बनी, उनके बच्चे अपने आप भक्त बने। ठीक है माता जी, तो हम लोगों को देखना चाहिए, ईमानदारी से चेक करना चाहिए कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। जो है उसको ऐसा नहीं है कि उसमें कलयुग बैठा है, जो है कोई बात नहीं, उसको बच्चों के लिए या सिक्योरिटी के लिए रखना ही है। वो तो दो बात ही बोल लेना कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ धन रखना है गृहस्थों को, ये गलत नहीं है। कुछ धन, कुछ सोना, कुछ अकाउंट, कुछ प्रॉपर्टी रखनी है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इतना गृहस्थ जीवन में अलाउड है। लेकिन उसकी होड़ करना, ये कलयुग को इन्विटेशन देने जैसा है। जितना हो सके हम उसको सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की, भगवान के शुद्ध भक्तों की, प्रैक्टिकल देख के अपने आप को ना। ठीक है माता जी, आपको उत्तर मिला? हाँ जी, जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? चलिए ठीक है प्रभु जी, आज के लिए कल हम ठीक है प्रभु जी। सेकंड कैंटो में फिर जो भी श्लोक होंगे वो शुरू करेंगे। और फर्स्ट कैंटो के सारे श्लोकों का मैं आपको ऑडियो एक रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, ताकि आप उसको सुनते रहें और फिर आपको याद हो जाए अच्छे से। देखिए ये जो श्लोक है ना, हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं श्लोक, ये केवल ऐसा नहीं है याद करने के लिए, ये हमारे जीवन के प्रिंसिपल है। जो भी श्लोक हमने पढ़े प्रिंसिपल है, हमेशा इनको माइंड में रखना है। प्रिंसिपल, जब भी किसी को प्रिंसिपल बोलना है तो श्लोक बोलना है। 20 श्लोक है, ज्यादा श्लोक भी नहीं। ठीक है प्रभु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।